जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो संगत आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी। मेरी उम्र 16 वर्ष की है और मैं एक नई संगत हूँ। वैसे तो संगत जी कोई नई या पुरानी संगत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं जर्नी अपनी शेयर करूंगी गुरु जी के साथ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई, 2 अक्टूबर, जब मैं पहली बार अपने मामा मामी, मौसा मौसी और अपने भाइयों के साथ बड़े मंदिर गई। पहले गुरुजी को मैं नहीं जानती थी संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई थी। पर बड़े मंदिर आने पर भी मुझे गुरुजी पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वह किसी आम इंसान जैसे ही लगते थे। विश्वास मानना भी मुश्किल था संगत जी, क्योंकि गुरुजी पे इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आप सभी जानते हैं संगत जी, कितने पाखंडी लोग खुद को परमात्मा के समान बताते हैं और धर्मों के ठेकेदार बनेकर बैठ जाते हैं। तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुजी महाराज कि मैं आपके बारे में भी ऐसा ही सोचती थी। मैं नादान थी, मूर्ख थी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत सुधार आया है। संगत जी, मैं पहले से ज़्यादा समझदार हो गई हूँ। मैंने इस बात को समझा जब जब संगत जी मैंने ईर्ष्या करने से अपना खुद का नुकसान होते हुए देखा, चाहे वो किसी के अच्छे मार्क्स से हो, चाहे किसी की लाइफस्टाइल से हो। संगत जी, कुछ लोगों ने मेरा भी बुरा करना चाहा, लेकिन गुरुजी ने उन लोगों को ही मुझसे दूर कर दिया। ये गुरुजी की कृपा थी। संगत जी, मैं बहुत चिढ़ती थी, बहुत जलती थी किसी के लाइफस्टाइल को देख के, किसी के मेरे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए उसको देख के, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है संगत जी कि हम दूसरों को देख के चलते हैं। ये बात मुझे संगत जी जब समझ आई, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, कि इससे हमारा खुद का ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। हमें जितना मिलता है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, उसमें ही हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत खुशी होती है, शांति मिलती है और मुझे संतुष्टि होती है। और संगत जी, मुझे उनके पीले चोले वाला स्वरूप जो है बहुत पसंद है। एक दिन संगत जी मैं उसको फ्रेम कराने जा रही थी, तो मुझ जिस दुकान पे मैं फ्रेम कराने जा रही थी संगत जी, उस दुकान पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और वहाँ अंकल और आंटी बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप भी गुरुजी को मानते? तो उन्होंने तो गुरुजी की झड़ियाँ ही लगा दी, उनके सत्संग सुनाए, बहुत सत्संग सुनाए मुझे, और उन्होंने बताया कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, गुरुजी की कृपा की वजह से। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि मैं जो गुरुजी को समझ रही थी वो गुरुजी नहीं है। गुरुजी तो महाशिव है, महाशिव के अवतार है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं उस उनसे सारा दिन बातें करती हूँ, सारा दिन बातें करती हूँ और वो मेरी सुनते भी हैं संगत जी। मैं, यकीन मानिए, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, कोई भी दिक्कत परेशानी सब गुरुजी को ही बतानी होती है, मुझे किसी को घर में बतानी ही नहीं होती। मेरा मंडे, वेनसडे और फ्राइडे को शाम 4-5 का संगत जी, जो मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है, इकोनॉमिक्स का ट्यूशन होता है, और मैं हमेशा घर से निकलने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करके जाती हूँ, ताकि मुझे टाइम से रिक्शा मिल जाए और क्लास में पढ़ाया हुआ मुझे समझ आ जाए। हमेशा मैं गुरुजी से कहती हूँ। गुरुजी की कृपा से मुझे बड़े मंदिर में से 2 ब्रेसलेट और 2 पॉकेट स्वरूप भी ब्लेस हुए हैं। संगत जी, उनमें से एक स्वरूप में गुरुजी बहुत प्यारे पिंक चोले में बैठे हैं और अपनी गद्दी पर, और थोड़े पतले लग रहे हैं, और एक रेड स्वरूप है जिसमें वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पर संगत जी,
जो रेड स्वरूप है उसमें जो उनका मतलब लैमिनेशन नहीं है, लैमिनेट नहीं है, तो वो स्वरूप गंदा ना हो इसलिए मैंने उस पे वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चढ़ाकर टेप से कवर कर दिया है। संगत जी फिर मुझे पिंक कलर का स्वरूप ब्लेस हुआ, तो संगत जी मैं पिंक कलर का स्वरूप लेके जाती हूँ। जो रेड कलर का स्वरूप है वो मैंने मंदिर के अंदर ही रख रखा है। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी यकीन मानिए गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत जल्दी हमारी सुनते हैं। संगत जी उनके चमत्कारों का अनुभव भी मुझे बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर इतना बदलाव सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ। नहीं तो संगत जी मैं मेंटली डिस्टर्ब थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं लोगों को देख के चिढ़ जाती थी, अपने घर में अपने भाई बहनों को देख के मुझे ईर्ष्या होती थी। लेकिन संगत जी गुरु जी की कृपा से वो सब मेरे अंदर से हट गया है। संगत जी मुझे हमेशा खाली रिक्शा दिलवाते हैं गुरु जी। जब भी मैं ट्यूशन जाती हूँ, पहले गुरु जी से जुड़ने से पहले संगत जी बहुत भीड़ भड़के होते थे, टाइम से नहीं ट्यूशन पहुँचती, लेकिन गुरु जी की कृपा से टाइम से ट्यूशन पहुँचती हूँ। और संगत जी जिस रिक्शे में मैं बैठती हूँ ना, सबसे अचंभव की बात है उस रिक्शे के ऊपर ओम लिखा होता है और रोड पे हमेशा मुझे सफेद रंग की गायें दिखती है, जबकि कभी गाय नहीं दिखी मुझे संगत जी। इससे मुझे ये एहसास होता है, महसूस होता है कि गुरुजी मेरे अंग संग है, वो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। संगत जी मुझे मधुमक्खी से बहुत डर लगता था क्योंकि वो काट लेती थी, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे मधुमक्खी से भी डर नहीं लगता है। जब भी वो मतलब हमारे ट्यूशन के पास एक मधुमक्खी का छत्ता है, मैं हमेशा डरती थी वहां पे जाने से। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा डर उस दिन खत्म हुआ जिस दिन मैं ट्यूशन पढ़ रही थी और एक मधुमक्खी मेरे ही टेबल पे आके बैठ गई। उस दिन से संगत जी मुझे कभी मधुमक्खी से डर नहीं लगा, ये सब गुरुजी की कृपा से। वो कहते हैं ना संगत जी, कहने में छोटी बातें लेकिन गुरुजी वो परमपिता परमेश्वर है जो हमारी छोटी से छोटी बड़े से बड़ी ना जाने कितने बड़े से बड़ी तकलीफों को दूर करते हैं। संगत जी एक दिन हम 3 दोस्त 11th क्लास के लास्ट डे पर हम 50-50 रुपए लेकर गए थे। और संगत जी स्कूल के बाहर थोड़ा सा बहुत खाने पीना हम लोगों ने सोचा कि हमारी एक जो दोस्त थी उसकी वैन वो आई नहीं थी, क्योंकि उसकी वैन होती है और हमारे पास संगत जी बस खाली ऑटो से जाने आने का किराया होता है और बाकी तीनों दोस्त के पास साइंस साइड की क्लास है, तो वो तीनों दोस्त भी हम लोगों के साथ आ गई थी। तो हम सब ने सोचा कि एनुअल एग्जाम होने के बाद, तो हमने सोचा कि उसके बाद अच्छे से पार्टी करेंगे, एग्जाम के बाद ही करेंगे जो भी करना है, अभी तो सिर्फ हम ऐसे ही खा पी लेते हैं। और तब मैं और मेरी दोस्त अपनी अपनी बर्थडे पार्टी भी देने चाहते थे, क्योंकि संगत जी मेरा जन्मदिन 2 फरवरी का था और उसका 23 फरवरी का, तो हमने सोचा था एग्जाम के बाद ही हम लोग एक साथ ही पार्टी दे देंगे। तो संगत जी उस दिन हमारे पास सिर्फ 72 रुपए थे, मेरे पास खाली मेरे पास 72 रुपए थे। 20 रुपए का मेरा किराया लगता और 50 रुपए मेरे खाने के लिए थे। संगत जी खाने के बाद हमारे पास सिर्फ 10 रुपए कम पड़ रहे थे उस समय, मतलब हम में से किसी एक को पैदल घर जाना पड़ता। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी जेब में से अचानक से 10 रुपए का सिक्का निकला और वो 2 रुपए नहीं मिले, मतलब गुरुजी ने मेरे 2 रुपए को 10 रुपए में बदल दिया। संगत जी ये कहने को बहुत छोटी बात है, अचंभा करने वाला कुछ भी नहीं है, जबकि मेरे पास 72 रुपए थे। 20 रुपए मेरा किराया था और बाकी के जो मेरे पास पैसे थे वो खाने के लिए सोचा था कि दोस्तों को ये इससे ही खिला देते हैं। और संगत जी वो 2 रुपए नहीं मिले, लेकिन उसकी जगह 10 का सिक्का मिला। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उस दिन गुरु जी ने हमें पैदल जाने से बचा लिया। संगत जी मुझे ना छोटे सत्संग सुनने पसंद नहीं है। गुरुजी मुझे हमेशा छोटे ही सत्संग दिखाते हैं जो 30 मिनट के होते हैं, जबकि संगत जी मुझे सत्संग इतने बड़े बड़े 1-1 2-2 घंटे के सुनना पसंद है, जिससे कि मतलब मैं उस सत्संग में खो जाती हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मेरे साथ बैठ के, मतलब बहुत इंजॉय, बहुत सुकून शांति मिलती है मुझे सत्संग सुन के। संगत जी एक दिन क्या होता है, मैं सर्च कर रही होती हूँ, मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मुझे छोटे सत्संग मत दिखाना, आज मुझे बड़े बड़े सत्संग चाहिए। तो संगत जी देखिए पहले 57 मिनट का सत्संग आया, फिर 45 मिनट का, और संगत जी फिर आया 28 मिनट का सत्संग, जिनमें से गुरुजी ने मेरी हेल्थ प्रॉब्लम की दवाइयों के नाम बताए। संगत जी पीसीओडी के लिए संगत जी सोडी हार मेडिसिन बताई। मुझे पहले
क्लिक टीम भी आया था संगत जी, जिसमें ग्रोथ डाइजेस्ट नहीं होता। पर संगत जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेरी जो ग्रोथ थी वो एकदम से हाइग्रेट नहीं हो रही थी। और संगत जी लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ वो ड्रीम आने पर। मुझे और हेल्थ रखने को गुरुजी ने बिल्कुल संगत जी बिल्कुल मुझे ठीक कर दिया। और संगत जी वेट ग्रास जूस पीने को बोला है। संगत जी वो जो ड्रीम गुरुजी ने मुझे दिखाया, जब मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई तो संगत जी उसी समय गुरुजी ने मुझे वो ड्रीम दिखाया। और संगत जी मैं बड़ी अचंभित रह गई कि सारी दवाइयों के नाम मेरे हैं, और संगत जी वो जूस का नाम भी गुरुजी ने बताया, वेंट ग्रास जूस। और संगत जी उस जूस को मैं तुरंत खरीद के लाई, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था, वो उन्होंने मुझे ड्रीम में दिखाया। और संगत जी मैंने वो जूस पिया। और संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने को मुझे गुरुजी ने कहा। गुरुजी का चंदन टीका लगाने को गुरुजी ने मुझे बोला। शिव पुराण सुखमनी साहिब जी का पाठ करने को भी कहा। संगत जी ये सब मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ जो जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया। और संगत जी जैसे ही मेरा मेरी आंख खुली, और संगत जी वही सब कुछ ऑटोमेटिक उस लास्ट 28 मिनट वाले सत्संग में चल रहा था। पहले गुरुजी ने 57 मिनट का सुनाया, फिर 45 मिनट का, और फिर 28 मिनट का सत्संग। संगत जी वो सभी कुछ उस सत्संग में चल रहा था जो गुरुजी मुझे दिखा रहे थे। ये मेरे लिए संगत जी बड़े अचंभे की बात थी। संगत जी यानी कि गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाह रहे थे। गुरुजी के अपने तरीके होते हैं संगत जी संगत को ब्लेस करने के। आज मुझे गुरुजी पे इतना विश्वास है, इतना भरोसा है कि संगत जी अब जो भी करना है, जैसा भी करना है, गुरुजी को ही करना है। और मैं संगत जी पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी हूँ। गुरु संगत जी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं गुरुजी के दिए हुक्म का पालन करूं। मैं एग्ज़ाम में संगत जी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने ब्लेज़र के अंदर वाली पॉकेट में रखती हूँ। वो मेरी एग्ज़ाम में भी बहुत मदद करते हैं। मैं किसी भी क्वेश्चन पेपर पर आती हूँ या कुछ भी भूल जाती हूँ, संगत जी वो तुरंत ही मुझे याद दिला देते हैं। फिर भी वो मेरी बहुत मदद करते हैं संगत जी, बहुत मदद। मैं यही कहूँगी संगत जी वो पढ़ाई में भी मेरी बहुत मदद करते हैं। मैंने 8 फरवरी 2024 को बड़े मंदिर जाके अपने पेन भी ब्लेस कराए। अब गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी है कि मैं बहुत मेहनती बनूं और मन लगा के पढ़ाई करूं। जबकि संगत जी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं, लेकिन गुरुजी की कृपा से इतनी हिम्मत है संगत जी कि मैं मन लगा के पढ़ती हूँ, बिल्कुल मन लगा के पढ़ती हूँ। जिम भी जाती हूँ, मम्मी का कहना भी मानती हूँ, और सुखमनी साहिब जी का और शिव पुराण जी का पाठ भी करती हूँ। संगत जी जितना मैं शुक्राना करूं, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जो लोग मेरा बुरा करना चाहते थे, जो मेरे को मेरे परिवार को दुखी करना चाहते थे, उन लोगों को भी गुरुजी ने हमसे दूर कर दिया। जितना शुक्राना करना चाहे गुरुजी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब चीज़ों का गुरुजी ध्यान रखते हैं। संगत जी इसी के साथ मैं अपना पहला सत्संग यही विराम करती हूँ। मेरी संगत जी कोई भी मिस्टेक हो या उल्टी पुल्टी बातों के लिए मुझे क्षमा करना। गुरुजी आपसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी शेयर करने में काफ़ी देर हो गई, मुझे क्षमा करना। गुरु रूप और मुझे 4 बार बड़े मंदिर बुलाने का भी शुक्राना मेरे गुरुजी। इस बार मैं अपनी सहेली को भी बड़े मंदिर लेकर आऊँगी, क्योंकि गुरुजी ने उसे भी बुलाना था। सत्संग लंबा हो गया है, मुझे माफ़ करना गुरुपा, आई एम सॉरी गुरुपा। संगत जी बस मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। मेरे को ये गुरुजी ने सेवा बख्शी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरुजी से जोड़ूँ। मैं अपनी सहेलियों को भी गुरु बड़े मंदिर लेके जाऊँगी। मैं अपनी मम्मी को भी कहती हूँ कि आपकी भी सहेलियाँ, आप भी बड़े मंदिर लेके जाओ, क्योंकि गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। और संगत जी जब गुरुजी सबका कल्याण करते हैं तो संगत जी ये मान लीजिए कि उस कल्याण में हमारा भी नाम शामिल होता है। बस संगत जी मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए माफ़ कीजिएगा। गुरुजी ने ऐसी हिम्मत मुझे बख्शी है कि संगत जी मेरे अंदर से सब छल कपट ईर्ष्या सब गायब कर दी, इसके लिए शुक्राना। उन बुरे लोगों को भी हमसे दूर कर दिया, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया। संगत जी सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। संगत जी सत्संग सुन सुन के ना जाने कितने कल्याण मेरे हो गए हैं, मेरे परिवार के हो गए हैं। मेरा परिवार और मैं तो गुरुजी के प्यार में बिल्कुल पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। संगत जी बस मैं यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।